वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम तो अंतर्यामी और नियति के हर गूढ़ रहस्यों को जानने वाले परब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। माँ कैकेयी के राजा दशरथ से आग्रह करने पर जब यह सुनिश्चित हुआ कि प्रभु श्री राम ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब माता सीता ने भी यह प्रण लिया था कि वह भी प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा में साथ जाएंगी। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में प्रभु श्री राम के साथ जाने की हठ लगा दी। लेकिन प्रभु राम भला कैसे अपनी प्राण प्रिय जानकी जी को वन मार्ग में दुखी देख सकते थे। श्री राम अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वहाँ किस प्रकार के कष्ट और घोर दुख हैं। इसलिए उन्होंने माता सीता को वन मार्ग के दुखों का वृतांत समझाते हुए उन्हें साथ न चलने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि आप राजमहलों में रही हैं। 14 वर्ष के वनवास में घोर दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 में श्री राम द्वारा बताए गए वनवास के दुखों का वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के कष्टों के बारे में माता सीता को बताते हैं। सीते यथा त्वं वक्ष्यामि तथा कार्यतव्याबले वने दोषा ही बहवो वस्तस्तान निबोध। प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि वन निवास करने वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं उन्हीं कष्टों को आपको बताने जा रहा हूँ। गिरि निर्झर संभुता गिरि नर्दिनी वासिनाम सिंहानाम निंदा सुखा स्रोतो दुखमतो वनम। पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज से वनों की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर दहाड़ने लग जाते हैं और उनकी यह गर्जना सुनना बड़ी दुखदायी है। इसलिए वन का मार्ग कष्टकारी है। क्रीडमा नास्वर विस्त्रबधा मता सुन्ने तथा मृगा दृष्टवा संभृतन्ते सीते दुखमतो वनम। वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्यों को देखते ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वन का मार्ग इतना सरल नहीं है और वन का मार्ग तो घोर दुखों से भरा हुआ है। सग्राहा सरित श्रेव पंकवत्स्यस्तु दुस्तरा मते रपि गजे मृत्यु मते दुख तरम वनम। प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि वन के मार्ग में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उनमें ग्राह रहते हैं। उन नदियों में कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना बहुत कठिन है। वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं। वन का मार्ग सदा कष्टकारी ही होता है। लता कंटक संकीर्णा क्रिक वा कूप नादिता निरपाश्रव दुखु खाश्रव मार्ग दुख मतो वनम। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, वन के उन भीषण जंगलों के रास्तों में कांटे तथा लताएं हैं। जंगली पशु आवाज से गर्जना करते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है। वन के मार्ग में हर जगह घोर दुख संताप बिखरा हुआ है। अहोरात्रम च संतोष कर्तव्यो नियतामना फले वृक्षावती ते सीते दुखमतो वनम। अर्थात हे सीता, एक वनवासी को अपने मन को वश में रखना पड़ता है। एक वनवासी को अपने मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे हुए रूखे सूखे फलों को ही भोजन के रूप में खाकर दिन रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुख के सिवा कुछ भी नहीं है।
इन सब कष्टों के अलावा प्रभु श्री राम ने माता सीता को आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वही खाना पड़ता है। वहाँ आंधी, घोर अंधकार, भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं और इसी के साथ वहाँ निम्न प्रकार के सांप रास्तों में विचरते रहते हैं और विष वाले बिच्छू, कीड़े एवं अन्य कीट पतंगे बड़े दुखदायक हैं। वन मार्ग में मनुष्य को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हे सीता, आप वनवास में चलने की हठ न करें। परंतु माता सीता ने यह प्रण किया कि इन सब के बावजूद भी वह श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएंगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार लंकाधिपति रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या में जैसे ही प्रभु श्री राम उतरे तो सामने भरत जी को गुरु वशिष्ठ आदि अन्य मुनियों के साथ अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ गुरु का चरण वंदन किया। तब गुरु वशिष्ठ ने दोनों भाइयों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए उनकी कुशलता पूछी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, जिस पर आपकी दया होगी वह तो सदैव कुशल ही रहेगा। सभी मुनियों और ब्राह्मणों से मिलकर मस्तक नवाने के बाद प्रभु श्री राम भरत जी की ओर मुड़े तो भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जिन रघुकुल के स्वामी श्री राम जी को देवता मुनि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आदि नमस्कार करते हैं, भरत जी उनके पैरों में लेट गए और उठाने के बाद भी नहीं उठे। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें जबरन उठाया और अपने हृदय से लगाया। कमल के समान नेत्रों से ऐसी अश्रु धारा बही कि जल की बाढ़ सी आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कमल के समान नेत्रों से जल की धारा बहती ही रही। त्रिलोकी के स्वामी अपने छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगाकर मिल रहे हैं। वे कहते हैं, भाई से मिलते हुए प्रभु का वर्णन कर पाना उनके वश में नहीं है। उस दृश्य की उपमा कही ही नहीं जा सकती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो गए। कृपा के सागर श्री राम भरत जी से उनकी कुशलता पूछते हैं, किंतु बड़े भाई से मिलकर आनंदित भरत जी के मुख से शब्द ही नहीं निकल पाए। इस दृश्य को देखकर शिव जी भी पार्वती जी से कहते हैं कि कृपा निधान से मिलते हुए भरत जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, इसको तो सिर्फ वही जान सकता है जो उसे प्राप्त करता है।